हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं हमारी एकेडमी में। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ है सामान्य अध्ययन का पेपर 5, और पेपर 5 का जो सेक्शन सेकंड है हमारा, जो भाग 2 है, उस पर हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में, और आज की जो क्लास है हम इस पर वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से। तो आज की जो हमारी कक्षा का टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, जो हमारी एकेडमी है उन्होंने आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस लेकर के आए हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए, ठीक है, आप हमारे एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विश्व बैंक। विश्व बैंक जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, 1939 में जो स्टार्ट हुआ था, तो क्या हुआ था, जो दो देश थे, जो दो बड़े राष्ट्र थे, एक तरफ जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, एक तरफ जापान था। जो दो बड़े देश थे आपस में क्या हो रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे। जिससे क्या हो रहा था कि दोनों की क्षति हो रही थी आर्थिक। अब इस बीच में अमेरिका कुछ लोगों ने मिलकर के अपना दिमाग चलाया और उन्होंने लोन बांटने के लिए, ठीक है, एक संस्था बना ली। उसी संस्था को आमतौर पर आपने, ठीक है, बाद में क्या कहा भाई, IMF कहा, और IMF के नाम से उसको पढ़ा। आपने देखा 1944 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन में IMF की संरचना बनी थी। बाद में 1945 में वो गठित हुआ और 1947 में उसने काम करना चालू किया। सेम चीज ब्रिटेन वुड सम्मेलन में ही वर्ल्ड बैंक की भी अवधारणा आई। वर्ल्ड बैंक की भी संरचना सोची गई। कब सोची गई? ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में वर्ल्ड बैंक की संरचना के बारे में सोचा गया। लेकिन इसका जो गठन है 27 दिसंबर 1945 को हुआ। वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, बना 27 दिसंबर 1945। लेकिन सोचा कब गया था संरचना के बारे में? ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का काम भी लोन देना है। जैसे IMF का काम भी क्या था? लोन देना था। वर्ल्ड बैंक का भी काम क्या है? लोन देना था। आपने, ठीक है, IMF के लोन देने की प्रक्रिया के बारे में समझा है, वहां पे प्रक्रिया अलग होगी। अभी हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक जो है लोन देने के लिए अलग प्रक्रिया को अपनाए। देखते हैं। सबसे पहली बात, विश्व बैंक। विश्व बैंक का गठन, हम लोग ज्यादा जगह को हम लोग, ठीक है, मेंटेन करके चलेंगे और एक ही बोर्ड में सारा कुछ पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं गठन 27 अप्रैल 1945। 27 अप्रैल, सॉरी अप्रैल कह दिया क्या मैंने, दिसंबर। 27 दिसंबर 1945, 17 ऑफ दिसंबर 1975 को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या था? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, कॉमन सी बात है। ठीक है, इसका मुख्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्यालय इसका रहेगा वाशिंगटन DC। याद रखना, ठीक है, इसके बारे में क्या याद रखेंगे? ठीक है, इसके सदस्य देश। तो सदस्य देशों के बारे में याद रखना, जो भी IMF का मेंबर रहेगा, जो भी देश IMF का मेंबर रहेगा, वो अपने आप विश्व बैंक का सदस्य बन जाएगा। तो इस बारे में आप लोग को एकदम याद रखना है कि जो भी सदस्य देश IMF की सदस्यता को ग्रहण करेगा, वो सदस्य देश अपने आप विश्व बैंक का सदस्य बन जाएगा। तो याद रखना, सदस्य देश
अभी है 190, 190 सदस्य। जब ये गठित हुआ था उस समय केवल 30 सदस्य थे। जब गठित हुआ, याद रखना, यहीं पे याद रख लेना नोट में, जब गठन हुआ तब 30 सदस्य थे। वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर थे जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन इसका बना था? तो ओनली 30, ठीक है। अभी कितने हो गए हैं? 190, ठीक है। तो इससे पहले 189 था, ठीक है, वो था। अभी कितने हो गए हैं? कितने हो गए भाई? 190। और 190वां सदस्य है क्या? एंडोरा। एंडोरा 190वां सदस्य है। 190वां सदस्य कौन सा है? एंडोरा। याद रखना इस बात। अब यार जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो दो बैंक की बात करना हम बिल्कुल नहीं भूलते, ठीक है। एक है हमारा IBRD, और ठीक है क्या, IBRD, और दूसरा हमारा है क्या? IDA। जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो यहां पर दो लोगों की बात करना कभी नहीं भूलते। एक तो हमारा IDA है और एक हमारा है क्या? IBRD। आमतौर पर यदि हम लोग जब देखते हैं तो IBRD और IDA को मिलाकर ही क्या बन जाता है? वर्ल्ड बैंक बन जाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ अन्य 5 जो बैंक है वो काम करते हैं, और पांचों बैंक को मिला के क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको, ठीक है, संकीर्ण रूप से देखें, ठीक है, छोटे रूप में देखें, तो IBRD और IDA दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? वर्ल्ड बैंक बना देते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ जो 5 बैंक है वो काम करते हैं। पांचों बैंक को हम लोग 1 बाय 1 देखें, ठीक है। यहां पर देखिए IBRD को देख लीजिए। सबसे पहले IBRD मतलब क्या? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसका नाम क्या है? यहां पे हम लोग समझते हैं। पहला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है इसका मतलब। क्या कहता है? ये जो IBRD है ये क्या है? बैंक, और अपने सदस्य देशों को क्या देता है? लोन देता है। IBRD क्या देता है? लोन देता है। किसको लोन देता है? अपने सदस्य देशों। इसका गठन की अगर आप बात करोगे, गठन IBRD के गठन की अगर आप बात करोगे तो सेम चीज है। 1945 में इसका गठन हुआ है। इसके मेंबरशिप की बात करोगे, सदस्य की, तो 190 है। और 190वां सदस्य आपको पता है क्या है? एंडोरा है। क्या विशेष बात है इसके अंदर? IBRD के अंदर क्या विशेष बात है? तो पहला विशेष बात जो है IBRD के अंदर है, ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है। किसके लिए देता है लोन? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनः निर्माण के लिए लोन देता है। पुनः निर्माण हेतु लोन देता है। कौन लोन देता है? IBRD। दूसरा लोन क्यों देता है? दूसरा लोन ये देता है, ठीक है, जो विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए देता है लोन। विकसित और विकासशील देश जो कि ऑलरेडी बढ़ रहे हैं उनको और बढ़ाने के लिए क्या देता है? लोन देता है। कौन देता है? IBRD। याद रखना, शांतिकालीन समय में, ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी लोन देता है। शांतिकालीन समय में,
शांति काल में उत्पादन बढ़ाने हेतु लोन प्रदान करता है। अब शांति काल का क्या मतलब है? युद्ध काल का अपोजिट है कि शांति काल। दो लोगों में युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में क्या आ गया है? शांति काल। मतलब उसके पास भी लड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास भी लड़ने के लिए कुछ नहीं है, दोनों का वेपन खत्म हो गया है, दोनों का खाना पीना खत्म हो गया है, उस बीच में आ गया शांति काल। तो शांति काल में ये लोन देता है ताकि देश अपने आप को क्या कर सके? सुधार सके। ठीक है। इसके अलावा ये, ठीक है, जो देश रहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, उसको भी क्या करता है? ये लोन देता है। कौन लोन देता है? IBRD। तो IBRD के बारे में देखा है आपने, 1945 में इसका ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है। इसमें 190 जो कंट्री है, 190 देश है, इसमें क्या है? शामिल है। IBRD क्या करता है? तो IBRD लोन देता है। लोन किसको देता है? तो पुनः निर्माण हेतु, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या देता है? लोन देता है। ठीक है। दूसरा, विकसित और विकासशील देश, ठीक है, इनको और आगे बढ़ाने के लिए लोन देता है। शांति काल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या देता है? लोन देता है। लेकिन याद रखना, ये जब लोन देता है, IBRD जब लोन देता है, तो इसके पास शर्त होता है भारी। ठीक है। कड़ी शर्तों पर देता है, इस बात को याद रखना, कड़ी शर्तों पर। दूसरा याद रखना, ब्याज दर अधिक होता है। ब्याज दर क्या होता है? ज्यादा होता है। किसमें? IBRD के लोन में। और तीसरी बात, अल्प अवधि, मतलब अगर देखिए जाए तो 20 साल मैक्सिमम, 20 वर्ष के लिए देता है। तो याद रखना ये तीनों बातों को। जब IBRD से लोन लोगे तो आपको शर्त उसका मानना पड़ेगा, जो भी शर्त है कि आपको अपना अर्थव्यवस्था सुधारना है, ठीक है, अपने नागरिकों की, ठीक है, जो स्थिति है उसको क्या करना है? बेहतर करना है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करना है। ये सभी उसकी शर्तें होती है। बहुत सारी शर्तों के साथ लोन देता है। कौन देता है लोन? IBRD। दूसरी बात, बहुत कम समय के लिए देता है, मैक्सिमम 20 वर्षों के लिए ये लोन आपको प्रदान करता है। और तीसरी बात याद रखना, ब्याज दर इसका क्या होता है? अधिक होता है, उच्च होता है। हाई इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है? ये आपको लोन देता है। कौन है ये? ये है IBRD। ये क्या है? IBRD है। ठीक है। दूसरी संस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि मैं मिटाऊं, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। दूसरी संस्था है IDA। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। देखिए, सबके अपने डेफिनेशन में सबके अपने काम छुपे हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी दूसरी संस्था है। IDA ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब विकास के लिए काम करने वाली संस्था है। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए जो संस्था काम करती है उस संस्था का नाम क्या है? IDA। और IDA एक बहुत अच्छी संस्था है। और बहुत अच्छा संस्था इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि इसने बहुत सारा योगदान दिया है अन्य देशों को सुधारने के लिए। भारत के सुधार के लिए भी बहुत सारा योगदान IDA ने दिया है। ठीक है। कैसे कैसे बहुत अच्छी संस्था है उस बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका गठन देख लेते हैं। स्थापना 1960 में हुआ है। IDA की स्थापना कब हुई है? 1960 में। दूसरी बात, सदस्य देश इसमें कितने हैं? 173 सदस्य देश है IDA। अब इसका काम क्या है? पहला, यहां पे देख लो डेवलपमेंट।
इसका काम क्या है? विकास करना, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है। तो विकास किसका करेगी? अपने सदस्य राष्ट्रों का। तो पहली बात, गरीब और पिछड़े राष्ट्रों को लोन देना, अति इंपॉर्टेंट बात है। गरीब और पिछड़े राष्ट्रों को क्या देगी? ये लोन देगी। कौन लोन देगी? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका काम क्या है? गरीबी को दूर करना। गरीबी को ये क्या करेगी? दूर करेगी। याद रखना, इसके ऋण की अवधि बहुत ज्यादा रहती है, मतलब लंबे समय तक के लिए आप इससे पैसा ले सकते हो। याद रखना, ऋण अवधि अधिक होती है। याद रखना, 40 वर्षों हेतु ऋण ले सकते हैं। याद रखना, भारत यहां से ऋण लिया है मैक्सिमम, आईबीआरडी से एकदम थोड़ा लिया है, 138 करोड़ के आसपास, ठीक है, सॉरी डॉलर, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है ना भाई, तो डॉलर में चलेगा। तो 138, ठीक है, मिलियन डॉलर के आसपास लिया है आईबीआरडी से, लेकिन 1400 से ज्यादा डॉलर का जो लोन लिया है, ठीक है, करोड़ डॉलर से ज्यादा का लोन लिया है किसमें? आईडीए से। किसने लिया? भारत में, और भारत अपना विकास कर रहा है। तो गरीब और पिछड़े राष्ट्रों को लोन देना काम है आईडीए का, गरीबी को दूर करना काम है आईडीए का, ऋण अवधि इसकी मैक्सिमम होती है, 40 साल के लिए आईडीए से लोन ले सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आईडीए का, देखिए क्या कहता है आईडीए? इसमें ब्याज दर न्यूनतम अथवा नहीं होती है। इसमें ब्याज दर एकदम कम होता है, या तो एकदम कम होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पैसा है किसी देश को अगर मिल जाए तो वो अपना बहुत अच्छा विकास कर सकता है, ठीक है। तो ये एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और आईबीआरडी, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, दोनों को मिला करके हम लोग विश्व बैंक कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है। और बाकी क्योंकि ये पैसा देती है ना, इंपॉर्टेंट एजेंसी क्यों है? क्योंकि ये पैसा देती है, और बाकी एजेंसी पैसे की रखवाली करती है। कैसे रखवाली करती है, उन सभी चीजों को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरी एजेंसी है आईबीआरडी, और ये है क्या आपका आईडीए। दोनों एजेंसियों के बारे में समझ लिया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960 में इसका गठन हुआ है। दूसरी बात, इसमें 173 देश शामिल है, ठीक है। इसकी विशेष बातें क्या है? पहला विशेष बात है गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने के लिए लोन देता है। दूसरा, गरीबी को दूर करने में सहायता करता है। तीसरा, लंबे समय के लिए लोन देता है। और चौथा, लोन का जो ब्याज दर होता है वो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता। ये, ठीक है, ये जो बात है, ठीक है, अन्य देशों के लिए बहुत ही हितकारी है, लाभकारी है, ठीक है। यहां से लोन लेकर के देश अपना विकास करते हैं। अच्छा, अगली बात की तरफ चलते हैं, अगली संस्था की ओर चलते हैं। अगली संस्था को हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां से देखना चालू कर लेते हैं हम लोग। आपने देख लिया, समझ लिया, विश्व बैंक, आईबीआरडी और आईडीए को मिला के हम लोग कह सकते हैं। तीसरी संस्था है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। मैं ऐसे चार्ट बना देता हूं, आपको आसानी होगी। पहला आईबीआरडी का, आईडीए का, आईएफसी, ये तीसरी संस्था है जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद आएंगे एमआईजीए पर,
ठीक है, ये भी एक संस्था है। ठीक है, क्या काम करेगी इसको देखेंगे हम लोग। और इसके बाद है ICSID। ठीक है, ICSID कितनी संस्था है भाई? 5 संस्था है। ये पांचों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व बैंक बनाते हैं। तो अभी हम लोग डील करने वाले तीसरी संस्था को। तीसरी संस्था का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नंबर 3 की संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सबसे पहली बात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम होगा आपको पैसा लगाने के लिए प्रेरित करना। वो चाहेगा जो विकसित राष्ट्र है वो कम विकसित राष्ट्रों पर या फिर विकासशील राष्ट्रों पर पैसा लगाए। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला जो एजेंसी है उस एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सबसे पहली बात इसका गठन देखेंगे हम लोग। सबसे पहली बात इसका क्या देखेंगे हम लोग? गठन। किसका गठन? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन देखेंगे। और दूसरा इसको देखेंगे हम लोग क्या? सदस्य। आपने देखा IBA का गठन 1960 में हुआ था, जबकि IBRD का गठन 1945 में हुआ था। इसी प्रकार जो IFC का गठन है 1956 में हुआ था। 1956 में ऑर्गेनाइज हुआ था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और याद रखना 184 मेंबर है। यहां पर कितने मेंबर हैं? 184 मेंबरशिप है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। अब सबसे पहली बात यहां पर ये आई कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा क्या काम किया जाता है। तो पहली बात, निवेश को बढ़ावा देना। निवेश को बढ़ावा देना पहला काम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा उद्योगपतियों को अल्प विकसित या विकासशील देशों में पूंजी लगाने हेतु प्रेरित करना। विकसित देशों को विकासशील देशों में पूंजी लगाने हेतु प्रेरित करना। मैक्सिमम। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सिर्फ यही काम है कि वो पैसा लगाने के लिए क्या करेगा? आपको प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? जो विकसित राष्ट्र है, जो विकसित देश है, वहां के उद्योगपतियों को, वहां के नागरिकों को। ये काम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, इसके बाद अगली संस्था आएगी MIGA, मल्टीलिबरल। ठीक है, मल्टीलेटरल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लिबरल भी कह सकते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। MIGA की बात कर लेते हैं। चौथी एजेंसी है MIGA। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या करता है? ये गारंटी देता है। क्या करता है? गारंटी देता है। गारंटी किसको देता है? इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशक को। ठीक है, इन्वेस्टर को ये क्या देता है? गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है उसको देखते हैं।
सबसे पहली बात इसका गठन और दूसरी बात इसके क्या सदस्य। पहली बात इसका क्या गठन और दूसरा क्या सदस्य। आपने देखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन 1956 को हुआ है, 1956 को हुआ है। इसी प्रकार इसका जो गठन है 1988 में हुआ है। कब हुआ है 1988 में हुआ है गठन, ठीक है, मल्टीलेटरल, ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का, ठीक है। और इसमें जो मेंबरशिप है 181, वहां पर मेंबरशिप 184 है, यहां पर मेंबरशिप है 181। काम क्या है इनका कार्य, पहली बात निवेश की गारंटी, निवेश को क्या करना गारंटी प्रदान करना। मान लिया मैं, ठीक है, मैं अमेरिका का नागरिक हूं और भारत में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं ये सोच के आऊंगा, ठीक है, कि अगर मान लो मैं पैसा भारत में लगा दिया और कहीं डूब गया, ठीक है, या फिर भारतीय राजनीति में परिवर्तन आ गया, तो फिर मेरी कंपनी का क्या होगा, ठीक है, कोई कंपनी मुझसे छीन ना ले। इन सभी बातों से गारंटी प्रदान करने वाली संस्था है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये उन सभी बातों से इन्वेस्टर को गारंटी देता है कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप इन्वेस्ट कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको, ठीक है, सही न्याय दिलवाएंगे, आपके साथ किसी भी प्रकार से जाति नहीं की जा सकेगी और नहीं, ठीक है, आपके साथ कोई, ठीक है, क्या गलत कर सकेगा। तो इन सभी बातों की गारंटी देता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। साथ ही साथ याद रखना अभी एक की पॉलिसी आया है, क्या है पॉलिसी, बीमा करवाते हैं, बीमा करवाना, बीमा करवाना काम है, ठीक है। और मूल रूप से क्या निवेशक को निवेश की गारंटी के साथ साथ निवेशक को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, निवेशक को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना एमआईजीए का काम है, मल्टीलेटरल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नाम है गारंटी एजेंसी, तो क्या करेगा ये गारंटी देगा। गारंटी किसको देगा, निवेशक को देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसका पैसा वहां पे डूब न जाए किसी जगह पे जाएगा तो, ठीक है, इसलिए वो उसको क्या देगा गारंटी देगा। पांचवी संस्था, ये चौथी संस्था, पांचवी संस्था है ICSID, पांचवी संस्था ICSID, याद रखना इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, लिख देता हूं मैं यहां पर, पांचवें नंबर की एजेंसी है ICSID, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही हर जगह, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्र, ठीक है। सेटलमेंट मतलब क्या, क्या होता है भाई सेटलमेंट मतलब समाधान, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सॉरी एजेंसी नहीं, डिस्प्यूट, सेटलमेंट एजेंसी, डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कोई क्या हो जाता है डिस्प्यूट मतलब झगड़ा कह सकते हैं आमतौर पर, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, दो लोगों में, तो उसको सुलझाने वाली एजेंसी कौन सी है, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, क्या सेटलमेंट किसका करेगा भाई, सेटलमेंट एजेंसी, अरे कुछ भूल गया क्या मैं, सेटलमेंट क्या है, क्या बोला हूं मैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट,
इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट को क्या करेगा, सेटल करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको सेटल करने का काम होता है ICSID का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का काम होता है। गठन इसका हुआ है 1966 में, और इसके जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं याद रखना 159 है, 159 सदस्य है। किसके सदस्य है, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के। काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, निवेश को लेकर समस्या, उत्पन्न समस्या, का समाधान। इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसका समाधान करने वाली संस्था है, ठीक है, ICSID। ये क्या करती है, ठीक है, क्या करती है भाई, इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका क्या करती है, समाधान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है, ICSID का, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का सदस्य नहीं है भारत, ठीक है। क्यों नहीं है, ठीक है, भारत का माने भाई नहीं है तो नहीं, ठीक है, क्यों नहीं है इसका कोई जवाब नहीं है, याद रखना। अब याद रखना वर्ल्ड बैंक का प्रशासन, किसके याद रखना है हमको, वर्ल्ड बैंक का प्रशासन। इसका एक बार फोटो खींच लेना। वर्ल्ड बैंक का प्रशासन, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। वर्ल्ड बैंक का क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्ल्ड बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग समझ लो, त्रिस्तरीय ये होता है, 3 बॉडी सिस्टम होता है। सबसे नीचे सदस्य होते हैं, आपको पता है कितने सदस्य देश है, 190। एक उसके ऊपर होता है कार्यपालिका, वो इसमें 25 लोग हैं। ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 25 सदस्य है किसमें, कार्यपालिका बोर्ड। 25 के 25 निर्वाचित नहीं होते, लेकिन निर्वाचित होते हैं 20 सदस्य। जो निर्वाचित होते हैं उनकी संख्या क्या है, 20। यहां पर 5 जो सदस्य हैं, याद रखना 5 सदस्य जो नियमित रहते हैं। यहां पर एक पॉलिसी है कि जिन देशों की, ठीक है, जो कंट्रीब्यूटी है विश्व बैंक में, सब लोग क्या करते हैं, पैसा डालते हैं अपना। तो जिस देश ने सबसे ज्यादा पैसा डाला है, ठीक है, उन 5 देश के जो लोग हैं, 5 लोग, वो नियमित रूप से कार्यपालिका बोर्ड की क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। बाकी जो 20 जो सदस्य हैं वो 190 में से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे और 5 साल के लिए काम करेंगे। निर्वाचित होंगे 20 सदस्य और 5 वर्ष के लिए काम करेंगे। इसको बताता हूं, एक होगा, एक क्या होगा भाई, डायरेक्टर। डायरेक्टर कितना होगा, 1। जिस देश ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड बैंक में, उस देश का जो नागरिक है वो इसका क्या रहेगा, डायरेक्टर। तो आपको पता है यूएसए का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटी है, कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा किसने किया है, यूएस ने, इसलिए अध्यक्ष इसका कौन रहता है, यूएस का रहता है। पिछले टाइम पे 13वें नंबर का वर्ल्ड बैंक में, याद रखना 13वां अध्यक्ष, 13वां अध्यक्ष जो था चला गया, इसका नाम है डेविड
मालपास। 13वां अध्यक्ष कौन था? डेविड मालपास। चला गया है वो, अभी 14वां अध्यक्ष आया है। 14वां अध्यक्ष वर्तमान है, अध्यक्ष है अजय बंगा। इस चीज को याद रखना आप लोग, अजय बंगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान क्या है? अध्यक्ष है, और 14वें नंबर के अध्यक्ष है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, आप लोग क्या समझा रहा था मैं? प्रशासन वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के प्रशासन में सबसे नीचे पर क्या रहेंगे? सदस्य देश रहेंगे इस तरफ भी। उसके ऊपर कार्यपालिका बोर्ड रहेगा। ये जो कार्यपालिका बोर्ड है उसमें 25 लोग रहेंगे। 25 में 5 लोग, ये जो 5 लोग हैं जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटी आई है वहां के लोग रहेंगे, और ये जो 5 लोग हैं हमेशा रहेंगे, इनका चुनाव नहीं होगा किसी प्रकार से। बाकी 20 का चुनाव होगा 190 में से, और ये 5 लोग, सॉरी, ये 20 लोग 5 साल के लिए काम करेंगे। एक डायरेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटी जिस देश ने की है उस देश के नागरिक को बनाया जाएगा देख करके। अच्छा, याद रखना यहां पर मीटिंग होती है। क्या होती है? मीटिंग। सदस्य देश, ये जितने 190 देश हैं, एक वर्ष में एक बार मिलते हैं। एक वर्ष में कितने बार मिलते हैं? एक बार। कार्यपालिका बोर्ड, सात दिन में एक बार। 7 दिन में ये लोग क्या करते हैं? एक बार मिलते हैं। याद रखना इसके बारे में, 5 सदस्य नियमित हैं और 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 20 सदस्य। 5 सदस्य नियमित हैं। जहां से सबसे ज्यादा पैसा आया है वर्ल्ड बैंक, वो देश कौन कौन सा है? तो उन देशों के बारे में जान लीजिए। यूएसए, चीन, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जर्मनी, कितना हो गया भाई? 3 हो गया, यूएसए, चाइना और जर्मनी। एक है जापान, और एक है यूनाइटेड किंगडम। ये 5 जो सदस्य है देश के कंटिन्यू रहेंगे, बाकी 20 का चुनाव होगा। 5 वर्ष हेतु रहेंगे। ये अध्यक्ष भी कितने? अध्यक्ष का कार्यकाल कितने का होता है? यहां पर भी 5 वर्ष। इसका मतलब डेविड मालपास 19 में चुना गया था, 2023 में रिटायर हो गया, 23 में नया बंदा आ गया। इसका नाम है अजय बंगा, ठीक है। क्या नाम है इसका? अजय बंगा नाम है। याद रखना, विश्व बैंक की सदस्यता यदि लेनी है तो आपको सदस्यता लेनी होगी आईएमएफ की, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, ठीक है। याद रखना, विश्व बैंक की यदि आपको सहायता लेनी है तो विश्व बैंक का यदि आपको क्या लेना है? सदस्यता लेना है तो आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्यता लेना होगा, ठीक है। बिना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता लिए बिना आप विश्व बैंक के सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन जैसे ही आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता लेते हैं, अपने आप ही विश्व बैंक के सदस्य बन जाते हैं। और भारत जो है विश्व बैंक का कोर मेंबर है। स्थापना के समय भी सदस्य था, अभी भी भारत उसका क्या है? सदस्य है। दूसरी बात, विश्व बैंक की सदस्यता कोई भी छोड़ सकता है, ठीक है। अगर विश्व बैंक के 75% जो सदस्य है, ठीक है, किसी देश से एग्री है, समझ में आ रहा है ना? किसी देश से एग्री है, जो देश विश्व बैंक को छोड़ रहा है, लेकिन वो मेंबर है किसका? आईएमएफ का, तो वो आईएमएफ का मेंबर रह सकता है या विश्व बैंक का मेंबर रह सकता है यदि 75% जो सदस्य है, ठीक है, क्या है? उसके फेवर में। मान लीजिए, एग्जांपल पे समझिए, मैं विश्व बैंक छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं मान लो छोड़ रहा हूं विश्व बैंक,
विश्व बैंक को छोड़ रहा हूं, लेकिन यहां पर 75% सदस्य मेरे फेवर में है, तो मैं IMF का मेंबर रहूंगा, का सदस्य रहूंगा। लेकिन यहां पर 75% मेंबर मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं अपने आप क्या हो जाऊंगा, IMF से निकल जाऊंगा। तो दोनों में से किसी एक जगह से निकलते हैं, और 75% जो ठीक है क्या मेजोरिटी है उसकी तरफ अगर नहीं है, तो दोनों की सदस्यता एक बार में क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो सदस्यता की अगर बात करेंगे तो दो प्रकार के सदस्य होते हैं, यहां पे समझ लेता हूं। सदस्यता दो प्रकार की होगी, एक होगा क्या मौलिक, और एक होगा सामान्य। सदस्यता दो प्रकार का होगा, एक मौलिक सदस्यता होगा और एक क्या होगा, सामान्य सदस्यता होगा। तो मौलिक सदस्यता उनके पास होगा जो फाउंडर मेंबर थे, जो फाउंडिंग के समय थे, जैसे कि 30 जो देश थे वो मौलिक सदस्य है, और जो बच गए बाकी के वो क्या है, सामान्य सदस्य। ठीक है, ये तो रहा आपका वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का ये टॉपिक समाप्त हुआ। इससे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कैसा रहा टॉपिक और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे आप कमेंट में बताइए, हम उसका उत्तर देंगे।